धड़कनों का सफर। अमित पिछले 2 साल से शहर के एक बहुत बड़े और आलीशान बंगले में हाउस मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। वो सिर्फ वहां काम ही नहीं करता था, बल्कि उस घर के हर सदस्य के सुख दुख का हिस्सा था। बंगले की मालकिन मिसेस शिखा एक सख्त बिजनेस वुमन थी, लेकिन उनकी बेटी काव्या स्वभाव से बेहद मासूम और संकोची थी। अमित मन ही मन काव्या की सादगी और उसकी गहरी आंखों का दीवाना था, लेकिन अपनी मर्यादा के कारण उसने कभी अपने दिल की बात सामने नहीं आने दी। वो तूफानी रात, मई की एक सुहानी लेकिन तूफानी रात थी। अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई और तेज बारिश होने लगी। उसी रात मिसेस शिखा को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। घर से निकलने से पहले उन्होंने अमित को बुलाया और कहा, अमित, आज रात मौसम बहुत खराब है। काव्या को इस मौसम और अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम ऊपर वाले गेस्ट रूम में ही रहो, ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को अकेला न समझे। अमित ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उसका दिल ये सोचकर तेजी से धड़कने लगा कि आज वो उस लड़की के करीब होगा जिससे वो चुपचाप मोहब्बत करता था। धड़कनों की आहट। रात के करीब 2 बजे जब बाहर बिजली कड़क रही थी, अमित की आंखें कमरे के दरवाजे की आवाज से खुली। उसने देखा कि काव्या सफेद रंग के सूट में, हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती लिए कांपती हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अमित तुरंत अपनी जगह से उठा और बेहद नरमी से बोला, काव्या जी, आप ठीक तो हैं? डरिए मत, मैं यहीं हूं। काव्या ने मोमबत्ती को टेबल पर रखा और अचानक अमित के करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। अमित को अपने हाथों में काव्या की उंगलियों की छुअन महसूस हुई, जिसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। काव्या ने अमित की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अमित, मुझे इस तूफान से डर नहीं लग रहा। मुझे डर इस बात का है कि अगर आज मैं चुप रही तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। प्यार का अनोखा इजहार। अमित हैरान रह गया। काव्या ने अपने सूट की जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और अमित के हाथों में सौंप दी। उसने कहा, मेरी माँ ने आज तुम्हें इस कमरे में सोने को इसलिए कहा ताकि वे नीचे लॉकर से सारा कीमती सामान गायब कर सकें और कर्ज चुकाने के लिए चोरी का झूठा नाटक कर सकें। वे सुबह इसका पूरा इल्जाम तुम पर लगाने वाली हैं। अमित के होश उड़ गए, लेकिन उससे ज्यादा वो इस बात से हैरान था कि काव्या अपनी माँ के खिलाफ जाकर उसे बचा रही थी। अमित ने उसकी आंखों में देखा। काव्या जी, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? आपकी माँ को पता चला तो? काव्या की आंखों से एक आंसू छलक गया। उसने अमित के चेहरे पर अपना हाथ रखा और कहा, क्योंकि मैं अपनी माँ के गलत इरादों में किसी बेकसूर को पिसते नहीं देख सकती, और खासकर तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। अमित, मैं बहुत पहले से तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारी परवाह, तुम्हारा ये भोलापन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी, बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और उस शांत माहौल में दोनों को सिर्फ एक दूसरे के दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अमित ने काव्या के हाथों को चूमा और कहा,